पिछले साल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी को बहुत बड़ा झटका दिया था। इस अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में भारी तबाही देखने को मिली थी। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि इस रिपोर्ट के आने से पहले तक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे और उनके समूह की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कुल कीमत 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद साल 2023 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 60% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और यही नहीं, अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू भी 50% से ज्यादा गिर गई। अब एक बार फिर से अमेरिका से अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबर आई है। खबर है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच की जा रही है। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और जांच क्यों की जा रही है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इस खबर के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों का क्या हाल है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अमेरिका से अडानी ग्रुप के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके चलते सोमवार 18 मार्च को अडानी ग्रुप के सभी शेयरों की जमकर पिटाई देखने को मिली और अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी कही जाने वाली अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इस कंपनी के शेयरों में दिन के कारोबार तक 4% तक की गिरावट आई। इसके अलावा अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के शेयर भी लाल निशान में आ गए, यानी घाटे में आ गए। अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस सहित ग्रुप के अन्य शेयर भी 2 से 3% तक गिर गए। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप के डॉलर बॉन्ड में भी गिरावट आई। अडानी के शेयरों में ये गिरावट अमेरिका में ग्रुप के खिलाफ घूसखोरी के आरोपों की जांच शुरू होने के बाद आई है। अडानी ग्रुप का कौन सा शेयर कितना गिरा या कितना चढ़ा, इस पर आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयरों में अचानक बड़ी गिरावट क्यों आई है और ये पूरा मामला है क्या। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ जांच कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में रिश्वत देने के आरोपों में जांच की जा रही है। ये पूरा मामला एक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आज तक की रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क के ईस्टर्न जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वॉशिंगटन में न्याय विभाग की फ्रॉड यूनिट इस जांच का काम संभाल रही है। इस मामले में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल पर भी नजर रख रही है। इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आ चुकी है। अडानी ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, हमें चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आगे कहा गया है, एक बिजनेस ग्रुप के तौर पर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के साथ काम करते हैं। हम भारत और दूसरे देशों में भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अधीन हैं और उनका कड़ाई से पालन करते हैं। बता दें कि पिछले साल 24 जनवरी को अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर 88 आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियों के शेयरों के भाव उनके वास्तविक कीमत से 85% ज्यादा हैं। इसके साथ ही कहा था कि गौतम अडानी अपने शेयरों के भाव बढ़वाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने यह भी आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप भारी कर्ज में डूबी हुई है और 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्जे में है। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों की जो बाजार में कुल कीमत थी वो गिरकर एक समय पर 9 लाख करोड़ से भी नीचे पहुंच गई थी। इसके साथ ही कंपनी को अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ भी वापस लेना पड़ा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। साथ ही सेबी ने भी अलग से इस मामले में जांच शुरू की थी, मगर हिंडनबर्ग के एक भी आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले महीने दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा था कि आने वाले समय में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के लिए 3800 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों को खरीदने के लिए क्यों टारगेट दिए हैं, इसके लिए उसने तर्क भी दिए थे। ब्रोकरेज फर्म का कहना था कि अडानी एंटरप्राइजेस का कारोबारी संभावनाएं काफी मजबूत हैं। ब्रोकरेज का कहना था कि अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा उनके नए बिजनेस से होगा। इनमें एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर शामिल हैं। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, रोड और कॉपर बिजनेस में इंडस्ट्री लीडर बनने की पूरी संभावना है।
जेफरीज ने कहा था कि अडानी एंटरप्राइजेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वित्त वर्ष 2026 तक 2 गुना और वित्त वर्ष 2028 से आते आते तक 3 गुना हो सकता है। जेफरीज के अलावा दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक में संशोधन कर दिया था। मूडीज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक को स्टेबल कर दिया है। पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने ग्रुप की कंपनियों के आउटलुक को निगेटिव कर दिया था। रेटिंग एजेंसी ने अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के आउटलुक को निगेटिव से बदलकर स्टेबल किया है। अब अडानी ग्रुप के शेयरों का हाल जान लेते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोमवार को यानी 18 मार्च को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 22 रुपए 20 पैसे, परसेंट में कहूं तो 0.71% की गिरावट के साथ 3,110 रुपए के भाव पर बंद हुए। अडानी टोटल गैस का शेयर 4% से ज्यादा गिरा, ये 948 रुपए के भाव पर बंद हुआ। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर की बात करूं तो ये 2% के गिरावट के साथ 1860 रुपए 5 पैसे के लेवल पर बंद हुआ है। इसी तरह से अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.37% टूटकर 1265 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि एनडीटीवी के शेयर करीबन 2% गिरकर 214 रुपए पर बंद हुए हैं। इन शेयरों के अलावा अडानी ट्रांसमिशन का शेयर करीबन 3.5% फिसलकर 1010 रुपए पर आ गया। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के शेयरों में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि अडानी विल्मर का शेयर करीबन 2% नीचे आकर 337 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, कैसा लगा ये पूरा वीडियो, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।